जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं माइक्रोबियल एसी के बारे में। माइक्रोबियल एसी क्या होता है, पहले आपको इसका मतलब समझना पड़ेगा, तभी उसके आगे आपको चीजें हर चीज समझ में आएंगी। तो देखो माइक्रोबियल एसी या बोले तो माइक्रोबायोलॉजिकल एसी क्या होता है, पहले आप ये समझो। तो देखो माइक्रोबियल एसी क्या होता है। माइक्रोबियल एसी देखो, जैसे हमारे पास मान लो 3 आदमी खड़े हैं, 3 इंसान खड़े हैं और तीनों के तीनों क्या है, नाव है। क्या है, तीनों के तीनों नाव है और तीनों का काम यह है कि तीनों मिला सिर्फ सर दबाते हैं। क्या करते हैं, तीनों मिला खाली सर दबाते हैं। ये तीनों कोई बाल काटते नहीं है, ये तीनों मिला दाढ़ी ओढ़ी नहीं बनाते हैं, ये सब नहीं बनाते, सिर्फ तीनों मिला क्या करते हैं, सर दबाते हैं। ठीक है, चलो हमने गए और हमने तीनों से सर अपना दबवा लिया। ठीक है, तो इन्हीं तीनों में से कोई एक आदमी होगा, तीनों में से कोई एक नाव होगा जो सबसे पहले थक जाएगा, नहीं दबा पाएगा ज्यादा देर तक, और तीनों में से कोई एक नाव होगा जो सबसे ज्यादा देर तक दबाएगा। तो हमने क्या किया, इन तीनों नाव का माइक्रोवेव ऐसे किया। मतलब क्या किया, मतलब कि हमने तीनों का पोटेंशियल चेक किया कि कौन सबसे अपने काम को बेस्ट कर सकता है। तो सबसे बेस्ट काम किसने किया, जो सबसे ज्यादा देर तक किया उसका काम, जो सबसे ज्यादा देर तक जिसने सर दबाया मेरा, वो सबसे बेस्ट काम किया। और जिसने अपना काम सबसे कम समय तक किया वो सबसे बेस्ट नहीं, हमारा बोले तो बेकार है, यूजलेस हमारा वो। तो किसी भी चीज की पोटेंशियल को चेक करना ही हमारा कहलाता है माइक्रोवेव एसी या माइक्रोबायोलॉजिकल एसी। नया मतलब माइक्रोवेव एसी के द्वारा हम किसी भी चीज की पोटेंशियल को चेक करते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में कोई इंसान या कोई नाव का हमको नहीं करना है माइक्रोवेव एसी। हमको जो करना है, हमारे सिलेबस में 3 मिला है। किसका किसका, एक है एंटीबायोटिक्स और एक है विटामिन और थर्ड है एमिनो एसिड। इन तीनों का करना है हमको क्या, माइक्रोवेव एसी। है आपको आपको ये 3 चीज मिलाकर क्या करना है, माइक्रोवेव एसी। तो हमारा जो बेसिकली आज जो हमको पढ़ना है वही है हमारा टॉपिक कि माइक्रोवेव एसी ऑफ एंटीबायोटिक्स या माइक्रोबायोलॉजिकल एसी ऑफ एंटीबायोटिक्स। मतलब क्या, इस हेडिंग का मतलब क्या, इस हेडिंग का मतलब ये है कि आपके सामने 3 एंटीबायोटिक्स रख देंगे। अब पूछेंगे बताओ इसमें सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक्स कौन सा है, बताओ जरा हमको सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक्स इसमें कौन है। तो आप क्या पता कर लोगे, चेहरा देख के इसे बता लोगे ऊपर से कि हाँ ये सबसे बेस्ट है, नहीं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको माइक्रोवेव एसे करना पड़ेगा। माइक्रोवेव एसे करके आप इस चीज को पता कर लोगे कि इन तीनों एंटीबायोटिक्स में से सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक क्या है। अब आपको हम पहले ये बता दें कि एंटीबायोटिक्स क्या होता है। तो एंटीबायोटिक्स ये बोलते हैं ये वो केमिकल है, ये वो ड्रग्स है या ये वो मेडिसिन है जो हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया वायरस को मारने का काम करता है। अगर हमारे शरीर के अंदर बैक्टीरिया घुस गया है, तो बैक्टीरिया घुस गया तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको खाना पड़ेगा क्या, हमको एंटीबायोटिक्स खाना पड़ेगा। एंटीबायोटिक्स खाएंगे तो हमारे अंदर जो शरीर में बैक्टीरिया घुसा है वो हमारा मरने लगेगा और बोले तो उसका जो ग्रोथ होगा वो हमारा रुक जाएगा। ठीक है, तो एंटीबायोटिक्स का काम समझ में आया। अब हम आपके सामने क्या करेंगे, 3 एंटीबायोटिक्स रखेंगे। तीनों एंटीबायोटिक्स में से आपको यही पता करना होता है कि बताइए सबसे तीनों में से कौन सा एंटीबायोटिक सबसे बेस्ट है। ये चीज आप माइक्रोवेव इसे करके पता कर सकते हो। ठीक है, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बनता होगा सर कैसे करते होंगे, कैसे करते होंगे हमारे ये माइक्रोवेव एसे ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब किसी भी एंटीबायोटिक्स का हम ऐसे कैसे करते हैं। तो देखो 2 मेथड है, एक हमारा कप प्लेट मेथड और दूसरा हमारा टर्बिडिमेट्री मेथड। इन 2 मेथड के द्वारा हम क्या करते हैं, पता कर सकते हैं। इन दोनों मेथड में से कोई भी मेथड यूज करके आपकी 2-3 एंटीबायोटिक्स के सामने रखेंगे, उनका हम बता दोगे कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक कौन सा है, आप इन दोनों मेथड से अब बता सकते हो। काफी आसान मेथड है, काफी सिंपल है। आप एक बार अगर इस चीज को ध्यान से बस देखोगे आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा। और इसका जो नोट्स है वो आपको वीडियो के लास्ट में मैं दे दूंगा एकदम सिंपल शब्दों में। ठीक है, चलिए तो ये था हमारा कपलेट मेथड और टर्बिडिमेट्री मेथड। ये 2 मेथड है हमारे जिसके द्वारा हम किसी भी एंटीबायोटिक्स का माइक्रोवेव ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, अब तो हम जा रहे हैं माइक्रोवेव ऐसे करने। तो जब आप कोई भी काम करने जाओगे, मतलब आपको हमको पता है कि आपके अंदर एक्साइटमेंट हो रहा होगा कि जल्दी से सर बताइए कैसे करते हैं एंटीबायोटिक्स, पता करना है सबसे बेस्ट कौन सा है। तो उस काम को करने से पहले आपको कुछ सामान चाहिए कि बिना सामान का ही कर दोगे। तो आपको क्या क्या चीज चाहिए बोलो, तो उसका मतलब रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें होनी चाहिए, आपके पास क्या क्या चीजें होनी चाहिए कि आप ऐसे कर लोगे एंटीबायोटिक्स का। तो पहले हम उसके बारे में जानते हैं। जब उसके बारे में जान जाएंगे फिर हम 3rd स्टेप में पढ़ेंगे। ये पहला स्टेप ये है। 2nd स्टेप में हम जानेंगे कि रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें आपको चाहिए, और 3rd स्टेप में हम जानेंगे प्रोसीजर कि कैसे कैसे आप करते हो, और 4th स्टेप में आपको हम क्या दे देंगे, आपका नोट्स दे देंगे। ठीक है, तो चलते चलते हैं, पहले जानते हैं इसका रिक्वायरमेंट क्या क्या चीजें हैं।
रिक्वायरमेंट में हमें ये 4 चीज चाहिए, तो क्या क्या चीजें हैं पहले जानते हैं। सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ मीडिया, या बोले तो हमको सबसे पहले कल्चर मीडिया को बनाना पड़ेगा। तो कल्चर मीडिया कैसे बनाएंगे, उसके लिए क्या क्या चीज चाहिए आपको हम ये बता देते हैं। तो सबसे पहले हमको चाहिए पेप्टोन 6 ग्राम, पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ कैसिन 4 ग्राम, बीफ एक्सट्रैक्ट 1.5 ग्राम 1.5 ग्राम, ईस्ट एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम, अगार 13 ग्राम। और सारी चीजों को हम, जो हमारी चीजें हैं सारी चीजों को हम 1000 ml पानी में घोर देंगे, ठीक है। बोलते 1 लीटर पानी में घोर के मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा, इस तरह से हमारा कल्चर मीडिया तैयार हो जाएगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में हम बफर सॉल्यूशन ले लेते हैं। बफर सॉल्यूशन क्या करेगा, ये जो हमारा कल्चर मीडिया है, इस कल्चर मीडिया के पीएच को मेंटेन किया रहेगा। तो कौन कौन सा बफर सॉल्यूशन हमने लिया है, हमने लिया है हाइड्रोजन थैलेट को और K2H2SO4, ये दो हमने क्या बफर सॉल्यूशन को यूज किया हुआ है, ठीक है। जो इसमें डालने के बाद क्या करेगा, इसको ये क्या करेगा, इसको मेंटेन कर देगा, बोलते इसका जो पीएच होगा वो चेंज नहीं होगा, ठीक है। थर्ड में हम ले लेते हैं स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन हम बेसिकली हम एंटीबायोटिक्स का यूज करते हैं। तो हमको जिन जिन एंटीबायोटिक्स का एशे करना है, हम वो एंटीबायोटिक्स हमने ले लिया। तो हमने 3 टाइप का एंटीबायोटिक्स यहाँ पे ले लिया है। वो तीनों एंटीबायोटिक्स का में से हमको देखना है कि इन तीनों में से सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक्स कौन है। तो उसमें से हमने लिया है कौन कौन सा, एमिकासिन लिया है, ये भी हमारा एंटीबायोटिक है, ठीक है। एक है दूसरा हमने लिया है एम्फोटेरिसिन, ये दूसरा है, और जेंटामाइसिन। देखो आप कोई भी ले सकते हो, हमने बेसिकली ये 3 लिया है। आप बहुत ढेर सारे एंटीबायोटिक्स हमारे दुनिया में उपलब्ध है, ठीक है, आप कोई भी ले सकते हो। हमने ये 3 लिया है, एमिकासिन, एम्फोटेरिसिन और जेंटामाइसिन। ये 3 टाइप के जो हमारे एंटीबायोटिक्स होते हैं, हमने इनको लिया हुआ है, ठीक है। और फोर्थ स्टेप में हम टेस्ट सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है। टेस्ट सॉल्यूशन में बेसिकली हम एंटीबैक्टीरियल कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारा ये क्या है, रिक्वायरमेंट है, हमको ये सब चीजें चाहिए, ठीक है। प्रोसीजर जब हम काम करें, जब हम ऐसे करने जाएंगे एंटीबायोटिक्स का, तो उसमें हमको इन 4 चीजों का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस पड़ेगा। तो पहले 4 चीज क्या क्या चीज चाहिए, वो चीज आपको मैंने यहाँ बता दिया, ठीक है। अब चलते हैं, हम इसका प्रोसीजर जानते हैं, कैसे हम ऐसे करें, कैसे माइक्रोबियल ऐसे करेंगे हम एंटीबायोटिक्स का। मतलब 3-4 एंटीबायोटिक्स में से हम कैसे पहचानेंगे कि सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक्स कौन सा है। तो चलते हैं हम इसके प्रोसीजर की तरफ। अब हम इसके प्रोसीजर में देखते हैं। तो प्रोसीजर का मतलब इसका हम ऐसे करते कैसे हैं। तो देखो क्या क्या तरीके हैं, सिंपल तरीका आपको समझ आ जाएगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको एक कॉनिकल फ्लास्क लेना है। कॉनिकल फ्लास्क लेके इसमें जो हमने पीछे भी कल्चर मीडिया बनाया था उसको इसमें डाल देंगे, और साथ साथ जो हमने बफर सॉल्यूशन लिया था उसको भी इसमें डाल देंगे। और डालने के बाद इसका मुंह बंद करेंगे, रुई लगा के बंद कर देंगे, ऊपर एल्युमिनियम का फॉइल लगा देंगे, उसको डाल देंगे ऑटोक्लेव में स्टेलाइज होने के लिए, ठीक है। फिर ऑटोक्लेव से बाहर निकालेंगे। ऑटोक्लेव से बाहर निकालने के बाद इसको क्या करेंगे, एक पेटी डिस्क लेंगे, पेटी डिस्क में इसको उड़ेल देंगे। और उड़ेलेंगे तो हमारा जो हमारा कच्चे मीडिया होगा वो किस में आ जाएगा, पेटी डिस्क में आ जाएगा। और इसको कुछ देर 3-4 घंटे के लिए हम क्या करेंगे, छोड़ देंगे। जैसे ही 3-4 घंटे के लिए छोड़ेंगे, थोड़ा सूख जाएगा तो थोड़ा सॉलिड नेचर का हो जाएगा, ठीक है। इतना काम आपने अगर कर लिया, तो इसके बाद अब आपको ये डिसाइड करना है कि हमको कौन सा मेथड यूज करना है, पहला वाला या दूसरा वाला, कप प्लेट वाला या दूसरा वाला। देखते हैं दोनों में से, तो हम आपको दोनों बता देते हैं कैसे कैसे करते हैं। आप दोनों में से कोई भी एक मेथड का यूज करके आप पता कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, पहले हम देखते हैं कप प्लेट मेथड, इसमें कैसे करते हैं। कप प्लेट मेथड के द्वारा कैसे पता करते हैं, ऐसे कैसे करते हैं किसी भी एंटीबायोटिक्स का। तो देखो कप प्लेट मेथड में इतना काम करने के बाद क्या करना है, आपको एक पेटी डिस्क लेना है। पेटी डिस्क लेने के बाद इसमें जो कल्चर मीडिया है, इस कल्चर मीडिया को इसमें डाल देंगे, पेटी डिस्क में डाल देंगे। अब हमने डाल दिया इसमें कल्चर मीडिया, ठीक है। कल्चर, इस पेटी डिस्क में क्या कल्चर मीडिया। अब इसको कल्चर, अगर इस पेटी डिस्क को ऐसे ऊपर से देखें, ये कटोरी टाइप का होता है पेटी डिस्क, इसको ऊपर से ऐसे देखें तो हमको ऊपर से ऐसे सर्कल टाइप में दिखेगा। तो हमको ये ऊपर का फिगर मैंने इसे बनाया हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, अब इसके बाद ये देखो जो हमारा कल्चर मीडिया है, अब आपको बताते हैं ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया का खाना है। अगर ये चीज कल्चर मीडिया बैक्टीरिया को मिल जाए तो बैक्टीरिया इसको खाने लगेगा तो अपनी संख्या क्या करेगा, वहां बढ़ा देगा। तो हमको क्या करना है, इसके बाद इसमें बैक्टीरियल कल्चर को ऐड कराना है। बैक्टीरियल कल्चर का मतलब बैक्टीरिया को इसमें डालना है। जब इसमें बैक्टीरियल कल्चर इसमें डाल देंगे तो इसमें बैक्टीरिया का क्या होगा, ग्रो हो जाएगा। बैक्टीरिया जो हमारा कल्चर मीडिया है, बैक्टीरिया कल्चर मीडिया को खाने लगेंगे, और खा गए हमारा इसमें जो ग्रोथ होगा बैक्टीरिया का बहुत ज्यादा हो जाएगा। 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। 3-4 घंटे के लिए इसलिए छोड़ेंगे कि उसमें 3-4 घंटे बाद बैक्टीरिया ग्रोथ बहुत ज्यादा हो जाएगा। अब बैक्टीरिया ग्रोथ इसमें हो गया है। अब इसके बाद क्या करना है, अब देखो इसके बाद मेटल का क्या होगा, प्लेट होता है, ठीक है। 3 मेटल का प्लेट लेना है। 3 मेटल का प्लेट को, एक मेटल का प्लेट को हमको डुबाना है एमिकासिन एंटीबायोटिक में, एक मेटल का प्लेट को हमको डुबाना है एम्फोटेरिसिन में, और एक मेटल प्लेट को डुबाना है जेंटामाइसिन में, ठीक है। तीन ठो मेटल या गुला गुला होता है। देखो ये हमारे 3 ठो मेटल प्लेट है। इन तीनों मेटल प्लेट को क्या करना है, तीनों एंटीबायोटिक में डुबा देना है। और एंटीबायोटिक में जैसे डूब गए तीनों को लाके वहां पे ऐसे जो हमारा कल्चर मीडिया वहां पे रख दो ऐसे, ठीक है। अब ये क्या है, हमारा ये प्लेट है, इस प्लेट में क्या लगा हुआ है, एंटीबायोटिक। मतलब एंटीबायोटिक लगा हुआ है, इसका मतलब इसके बगल में जो बैक्टीरिया होंगे, इसके बगल में वो देखेंगे अरे एंटीबायोटिक है, इससे तुरंत दूर भागेंगे, ठीक है।
क्या करेंगे, इसे दूर भागने लगेंगे। बस इसी जगह अपना होता है गेम स्टार्ट। हमको यही देखना है कि किस एंटीबायोटिक से हमारा बैक्टीरिया, किस मेटल से हमारा बैक्टीरिया सबसे ज्यादा दूर भागा है। जिस मेटल से बैक्टीरिया सबसे ज्यादा दूर भागा रहेगा वो उस मेटल में लगा हुआ एंटीबायोटिक सबसे बेस्ट होगा। तो देखो, ध्यान से देखो, तो ये वाला जो हमारा मेटल है, इससे बैक्टीरिया इतना दूर तक भागे हुए हैं, ठीक है। इसका मतलब जेंटामाइसिन सबसे बेस्ट है। इसके बाद सबसे फिर ज्यादा दूर किससे भागे, एमिकासिन से, इसमें इतना दूर भागे हुए हैं। और फिर उसके सबसे कम दूर भागे किससे, एम्फोटेरिसिन से। तो इस मेथड के द्वारा हम ये पता कर लिए कि हमारा जेंटामाइसिन इज द बेस्ट एंटीबायोटिक, ठीक है। तीनों में से कौन सबसे बेस्ट है, जेंटामाइसिन हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से हमने क्या कर लिया, पता कर लिया। इस तरीके से पता कर सकते हो कि आपका जो तीनों में से कौन एंटीबायोटिक सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो आपको समझ आ गया कपलेट मेथड। हमको यही देखना है कि जो हमारा मेटल डीप है उससे बैक्टीरिया कितना दूर भागे हैं। क्यों दूर भागेंगे भैया, क्योंकि उनको मारने के लिए कर रहा है। एंटीबायोटिक क्या करेगा, बैक्टीरिया वायरस को मार देगा। तो बैक्टीरिया उसे देखेंगे तो दूर भागने भागेंगे। जितना दूर भागेंगे मतलब उसका डरावना, उसका जो साहस, जो उसका आक्रमण है वो सबसे ज्यादा है। इसलिए जेंटामाइसिन सबसे बेस्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ हमारा कपलेट मेथड के द्वारा हम पता कर सकते हैं। सेकेंड आता है टर्बिडीमेट्री मेथड, जो हमारा है सेकेंड वाला टर्बिडीमेट्री मेथड। इसमें देखते क्या करते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, इसमें हमने पेटी डिस्क लिया था। इसमें पेटी डिस्क ना लेकर हमको इसमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेना है। तो क्या किया हमने, 3 ठो टेस्ट ट्यूब ले लिया, ठीक है। 3 टेस्ट ट्यूब लेने के बाद हम क्या करना है, इसमें 9 ml क्या करना है, इसमें कल्चर मीडिया ऐड करा देना है। जिसमें से कल्चर मीडिया निकालेंगे, इसमें 9 ml तीनों में क्या करा देंगे, हम ऐड करा देंगे। 9 ml कल्चर मीडिया ऐड हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, हम 1 ml बैक्टीरियल कल्चर ऐड करा देंगे। मतलब बैक्टीरियल कल्चर का मतलब इसमें बैक्टीरिया डाल देंगे, ठीक है। 1 ml बैक्टीरियल कल्चर इसमें डाल देंगे। 1 ml बैक्टीरियल कल्चर डालने के बाद इसमें क्या होगा, बैक्टीरिया ग्रोथ बहुत तेजी से हो जाएगा। और इसको हम 3-4 घंटे के लिए क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो जैसे ही छोड़ेंगे, अब जैसे इसको हम 1 ml हमने क्या किया, 1 ml बैक्टीरियल कल्चर लाया, तो इसके अंदर क्या किया, घुस गया, बैक्टीरिया घुस गया। बैक्टीरिया जैसे ही घुसेगा तो हम इसमें बैक्टीरिया के कुछ देर के बाद इसमें क्या है, अंदर मिला कल्चर मीडिया है। कल्चर मीडिया में बैक्टीरिया अपने खाने को खाने लगेगा और खाना खाने तो बैक्टीरिया ग्रोथ बहुत तेजी से हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको। मतलब ये जो हमारा सॉल्यूशन था ये थोड़ा सा धुंधला दिखने लगेगा। क्यों, क्योंकि हमारा बैक्टीरिया का ग्रोथ, जितना ज्यादा भीड़ बैक्टीरिया की लगेगी इसके अंदर, उतना ज्यादा ये धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, 1 ml इसमें एंटीबायोटिक्स तीनों में डाल देना है। इसमें एमिकासिन डाल दो, इसमें दूसरा वाला डाल दो, इसमें जेंटामाइसिन डाल दो। तीनों में अलग अलग जो अपना है वो डाल दो, ठीक है। डाल दिया आपने। अब एंटीबायोटिक्स क्या करेगा, देखो पहले ध्यान देखो कि धुंधलापन जो हुआ है वो किसकी वजह से हुआ है, वो बैक्टीरिया के ग्रोथ होने की वजह से हुआ है, ठीक है। अब एंटीबायोटिक जैसे डालेंगे तो जो हमारा सबसे खतरनाक जो सबसे बेहतरीन, जिसकी क्षमता सबसे बेस्ट होगी एंटीबायोटिक्स की, वो बैक्टीरिया वायरस को क्या करने, खत्म करने लगेगा। मतलब बोले तो उसका धुंधलापन धीरे धीरे कम होने लगेगा। तो हमको यही तो चेक करना है कि एंटीबायोटिक्स डालने के बाद किस टेस्ट ट्यूब में धुंधलापन सबसे कम हो गया। जिस हमारे टेस्ट ट्यूब में धुंधलापन सबसे कम हो जाएगा वो उस वाले टेस्ट ट्यूब का एंटीबायोटिक सबसे बेस्ट होगा। मान लो हमने 1, 2, 3 इसमें एमिकासिन मिलाया, इसमें एम्फोटेरिसिन मिलाया और इसमें हमने जेंटामाइसिन मिलाया, और हमने देखा कि जो सेकेंड वाला एम्फोटेरिसिन था इसमें एकदम धुंधलापन गायब हो गया, बोले तो नहीं के बराबर है, थोड़ा बहुत एकदम बचा हुआ है। सबसे कम धुंधलापन इसमें है। सबसे कम धुंधलापन इसमें अगर रहेगा तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि ये वाला जो इसमें एंटीबायोटिक वो सबसे खतरनाक है, वो सब बैक्टीरिया वायरस क्या कर रहा है, मार दे रहा है। मतलब एम्फोटेरिसिन सबसे बेस्ट हो गया। अब इन दोनों में देखते हैं, तो मान लेते हैं जेंटामाइसिन सबसे बेस्ट है इसमें, फिर इसमें सब इसके बाद देखा जेंटामाइसिन अच्छा काम कर रहा है, इसमें धुंधलापन थोड़ा कम है, फिर जेंटामाइसिन सबसे बेस्ट हो जाएगा। फिर हम देखेंगे एमिकासिन जो सबसे बेकार हो जाएगा। तो इसमें क्या करते हैं, हम धुंधलापन टर्बिडिटी को चेक करते हैं, और इसमें क्या करते हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो मेटल डीप है उससे कितना दूर बैक्टीरिया भागा हुआ है। तो इन 2 तरीके से हम पता कर लेते हैं कि भैया कौन सा हमारा एंटीबायोटिक सबसे बेस्ट है। तो समझाया आपको ए से माइक्रोवेल ए से कैसे करते हैं किसी एंटीबायोटिक्स का। अब पता कर लोगे आप कि कैसे किसी एंटीबायोटिक्स का अगर आपको दे दिया उसका पोटेंसी चेक किया जाए तब पता कर लोगे। तो ये था आपके सिलेबस में एंटीबायोटिक्स काफी इंपॉर्टेंट था। अब आपके सिलेबस में एक और है, विटामिन का भी है, जो ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विटामिन का भी पूछा जाता है, ठीक है। तो आपको जो सारा काम किया है आपने, सारा काम यही करोगे, बस एंटीबायोटिक्स की जगह लिखना है विटामिन, ठीक है। और जो एंटीबायोटिक्स हमने लिया हुआ 3 ठो, इसकी जगह पे हमको अलग अलग विटामिन ले लेना है। जो काम होगा हम वो बता देंगे। तो हम इसको बताएंगे नहीं, आपको नोट्स दे देंगे। नोट्स में एकदम सिंपल यही चीज लिखी होगी, बस आपको हम बता देंगे कहाँ कहाँ चेंज करना है और कैसे कैसे क्या क्या चीजों को ऐड कराना है, उसका हम सीधे नोट्स डाल देंगे, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक था, काफी इंपॉर्टेंट, काफी बार पूछा जाता है एंटीबायोटिक्स का, तो काफी इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आपको समझ में भी आ गया होगा, ठीक है।
इतना चीज जानने के बाद अब आपको हम चलते हैं, इसका नोट्स दे देते हैं। काफी सिंपल शब्दों में मैंने नोट्स लिखा हुआ है, आप एक बार पढ़िए, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। चलिए चलते हैं नोट्स की तरफ। को भी पढ़ाया माइक्रोबियल एसे, उसका हम आपको नोट्स भी देते हैं। तो अब देखिए क्या लिखा हुआ है। अ माइक्रोबियल एसे डिफाइंड एज द क्वांटिटेटिव एंड और क्वालिटेटिव डिटर्मिनेशन ऑफ केमिकल कंपाउंड, जैसे एंटीबायोटिक्स, विटामिन, एमिनो एसिड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से हम किसी भी केमिकल कंपाउंड का पोटेंसी चेक करना ही हमारा क्या कहलाता है, माइक्रोबियल एसे कहलाता है। उसकी क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी को जानना है, ठीक है। दिस इज आल्सो नोन एज माइक्रोबियल एसे, इसी को हम माइक्रोबियल एसे के नाम से भी जानते हैं। फ्रॉम माइक्रोबियल एसे से हम क्या करते हैं, वी हैव टू चेक द पोटेंसी ऑफ केमिकल कंपाउंड। हमने बताया था आपको, केमिकल कंपाउंड का पोटेंसी चेक करते हैं, जैसे एंटीबायोटिक्स, विटामिन, एमिनो एसिड विद द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से, ठीक है। अब आता है फिर उसका माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स। हमको बेसिकली माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स पढ़ना था। तो हमने इसमें आपको क्या क्या चीज़ बताया, इन माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स, हाउ मच पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक्स हैव टू किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म इन अ पर्टिकुलर टाइम एंड एरिया। मतलब क्या कि माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स का मतलब क्या कि इन माइक्रोबियल एसे ऑफ एंटीबायोटिक्स का मतलब हाउ मच पोटेंसी ऑफ एंटीबायोटिक्स, मतलब एंटीबायोटिक्स की कितनी पोटेंसी है, हैव टू किल द माइक्रोऑर्गेनिज्म को किल करने की इन अ पर्टिकुलर टाइम एंड एरिया। मतलब पर्टिकुलर टाइम, किसी स्पेसिफिक टाइम में एरिया पे किल करना ही हमारा इसी का माइक्रोबियल इसे यही कहलाता है, ठीक है। इट इज़ डन बाई दो मेथड के द्वारा हम करते हैं। कौन कौन सा, कप प्लेट मेथड है, जिसको हम सिलेंडर प्लेट मेथड के नाम से भी जानते हैं, और सेकंड हमारा है टर्बिडिमेट्री मेथड। तो इस मेथड के द्वारा भी हम पता कर सकते हैं, ठीक है। अब चलते हैं आगे हम। अब हम थोड़ा रिक्वायरमेंट की बात कर लेते हैं। रिक्वायरमेंट में क्या क्या चीज़ चाहिए हमको। तो प्रिपरेशन ऑफ मीडिया हमने बताया था आपको, कल्चर मीडिया बनाने के लिए आपको मैंने बताया है। तो ये लिखा हुआ है, पेप्टोन 6 ग्राम, पैनक्रियाटिक डाइजेस्ट ऑफ कैसिन 4 ग्राम, बीफ एक्सट्रैक्ट 1.5 ग्राम, ईस्ट एक्सट्रैक्ट 3 ग्राम, अगार 13 ग्राम, और सारी चीज़ों को हमको 1000 ml क्या करना है उसमें मेंटेन कर लेना है डाल के पानी में, ठीक है, 1 लीटर पानी में। फिर आता है हमारा बफर सॉल्यूशन लिया है। बफर सॉल्यूशन हमने इस पीएच को मेंटेन करने के लिए कल्चर मीडिया का, तो उसमें मैंने जो लिखा हुआ है उसमें कौन कौन सा लेते हैं, हाइड्रोजन थैलेट और K2H2SO4, ठीक है। फिर स्टैंडर्ड सॉल्यूशन लेते हैं। स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बेसिकली एंटीबायोटिक्स लेते हैं। एंटीबायोटिक्स में कौन कौन लिया हमने, एमिकासिन लिया है, एम्फोटेरिसिन लिया हुआ है, जिंटामाइसिन लिया हुआ है। और टेस्ट सॉल्यूशन में हम एंटी बैक्टीरियल कल्चर का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके हम प्रोसीजर को भी देख लेते हैं। तो प्रोसीजर में क्या है, इन फर्स्ट स्टेप टेक अ कॉनिकल फ्लास्क, पहले स्टेप में कॉनिकल फ्लास्क लेना है। सेकंड स्टेप में क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ मीडिया, जो सेकंड स्टेप में प्रिपरेशन ऑफ जो मीडिया आपने बनाया उसको ऐड करिए, इसमें बफर सॉल्यूशन को भी ऐड कीजिए, मेंटेन कीजिए 1000 ml वॉल्यूम को। नाउ पुट दिस कॉनिकल फ्लास्क इन ऑटोक्लेव फॉर स्टोरेज, इसको ऑटोक्लेव में रख दीजिए। फोर्थ स्टेप में क्या करना है, फिर इस चीज़ को पेटी डिस्क में डाल देना है, लीफ और सिल्वाइज सॉलिडिफाई होने के लिए। आपने अगर वीडियो देखा होगा तो सब कुछ चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। इन फिफ्थ स्टेप यूजिंग मेथड विच इज मेंशन एबव, जो कि पहले आपको मैंने मेथड बताया, 2 मेथड, उन दोनों में से जो मेथड इतना काम करने के बाद जो मेथड लगाना है लगा लो भैया। तो पहला हमने लिया कप प्लेट मेथड। देखते हैं इसमें क्या क्या करना है। टेक अ पेटी डिस्क एंड पोर द मीडिया, पेटी डिस्क के लिए उसमें मीडिया को पोर कर देना है। ऐड बैक्टीरिया कल्चर एंड लीव फॉर 3 to 4 आवर फॉर द डेवलप ऑफ कॉलोनी ऑफ बैक्टीरिया। उसमें फिर बैक्टीरिया कल्चर को ऐड करा देना है, उसको 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे, जिससे उसमें बैक्टीरिया का ग्रोथ हो जाएगा, कॉलोनी हो जाएगी, जम जाएंगे, ठीक है। थर्ड आता है नाउ टेक मेटल प्लेट एंड डीप इनटू एंटीबायोटिक्स, जो कि एंटीबायोटिक्स में डूबा हुआ मेटल प्लेट लेना है हमको, एंड पुट इट इनटू पेटी डिस्क का डिफरेंट प्लेस पे रख देना है उसको। नाउ ऑब्जर्व द एरिया नेक्स्ट विद ऑल एंटीबायोटिक्स, सब एंटीबायोटिक्स के बगल वाले एरिया को देखो। तो क्या आपको दिखेगा भैया, द एंटीबायोटिक्स बाय विच द जोन ऑफ इनहिबिशन, मतलब रोकने का जो जोन्स है, विल बी द मोस्ट। देखना हमको कौन एंटीबायोटिक सबसे ज़्यादा दूर तक लोगों को, मतलब जोन ऑफ इनहिबिशन, जब जिसका सबसे ज़्यादा दूर तक जिसने रोका हुआ है, ठीक है। दैट एंटीबायोटिक हैव द मोस्ट पोटेंशियल टू किल द बैक्टीरिया, जिसका मतलब बोलो जिस एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया सबसे ज़्यादा दूर होंगे वो हमारा सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक होगा। मतलब उसमें एंटीबायोटिक क्या है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। तो वही चीज़ इसने लिखा हुआ है कि जिसका जोन ऑफ इनहिबिशन, जिसने सबसे ज़्यादा दूर तक इस चीज़ को रोक दिया है, वो हमारा सबसे बेस्ट एंटीबायोटिक कहलाएगा। तो ये है हमारा कप प्लेट मेथड। अब इसके बाद हम आपको दे देते हैं इसका दूसरा वाले मेथड में हमको क्या पेटी डिस्क लेकर टेस्ट ट्यूब लेना है। तो लिखा है मैंने, टेक डिफरेंट टेस्ट ट्यूब एंड पोर द मीडिया 9 ml इन ईच। हम लोग क्या करना है, टेस्ट ट्यूब लेना है और सब में कल्चर मीडिया उसमें डाल देना है, ठीक है, 9 ml। ऐड बैक्टीरियल कल्चर 1 ml इन ईच एंड लीव फॉर 3 to 4 आवर टिल सो टर्बिडिटी। और उसमें क्या करना है, 1 ml बैक्टीरियल कल्चर को डाल देना है और 3-4 घंटे के लिए छोड़ देंगे, और तब तक देखेंगे जब तक उसमें धुंधलापन ना आ जाए। धुंधलापन का मतलब से बैक्टीरिया जमा हो रहे हैं, खूब पैदा हो गए। ना पुट 1 ml एंटीबायोटिक्स इन ईच, सब में फिर हमको 1 ml एंटीबायोटिक्स डाल देना है। द टेस्ट ट्यूब इन विच टर्बिडिटी बिकम्स लो, हमको फिर देखना है कि कौन से टेस्ट ट्यूब में टर्बिडिटी सबसे कम हो गई है। दैट एंटीबायोटिक्स हैव मोर पोटेंशियल टू किल द बैक्टीरिया,
मतलब जिसमें कम होगा उस वाले का एंटीबायोटिक सबसे बेस्ट होगा, उसकी पोटेंसी सबसे बेस्ट होगी। तो काफ़ी आसान शब्दों में मैंने नोट्स लिखा है, काफ़ी आसान शब्दों में आपको मिल गया होगा। चलिए, तो ये था हमारा नोट्स। अब आपको मुझे विटामिन जो था उसका नोट्स भी देना है, तो वो मैं आपको नोट्स सीधे बना के आपको दे दूंगा, ठीक है। चलते हैं, आपको मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।